हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 10th विषय गणित के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण सामग्री। यानी आप ये मान लीजिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज, इम्पोर्टेंट मेथड जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सभी आपको मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों जो आपकी प्रश्नावली फर्स्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें आप देखना। आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है, प्रेमिका, इसमें दो शून्येतर धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकाला जाता है, उसकी आपको परिकलन विधि काम में लेनी है। परिकलन विधि क्या होती है वो आपको बताना है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जिसमें दो शून्येतर धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालते हैं, उसकी परिकलन की विधि आप लोगों को बतानी है। इसके अलावा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। तो अंक गणित की मूलभूत प्रमेय आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। इसके अलावा बाद में आपको किसी धनात्मक दो पूर्णांकों A और B के लिए जो फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर A गुणा B होता है, इसका उपयोग करते हुए आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर A गुणा B, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर कौन सी संख्याएं बनाती है, वास्तविक संख्याएं बनाती है। ये लाइन आपको याद रखना है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत व अशांत आवृत्ति का होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत व अशांत आवृत्ति का होता है। और अपरिमेय संख्याओं का जो अपरिमेय संख्याएं होती है उनका दशमलव प्रसार जो होता है हमेशा अशांत अनावृत्ति का होता है। ये लाइन याद करनी है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। भाज्य A और भाजक B के लिए एक समीकरण होता है A बराबर BQ प्लस R। यहाँ R के लिए R का मान 0 से बड़ा और B से छोटा हो सकता है, ये आपको पता करना है। भाज्य A है और भाजक B है, तो भाज्य बराबर हो जाता है भाजक और गुणा कोशिएंट प्लस सहसफल, ये सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तो R का मान 0 से बड़ा और B से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में रैखिक बहुपद है। एक रैखिक बहुपद होता है AX प्लस B की घात 1 तथा शून्यंक, अगर AX प्लस B की घात 1 है और शून्यंक का जो सूत्र होगा x बराबर माइनस का B अपॉन A होता है, माइनस का B अपॉन A होता है। नेक्स्ट इसके बाद में एक रैखिक बहुपद का ज्यामितीय निरूपण आलेख सदैव एक सरल रेखा में होता है। एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यंकों की संख्या 2 हो सकती है। एक द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण यानी आलेख परवलय होता है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ग्राफ या निरूपण एक सरल रेखा होता है। अवरोधी समीकरण युग्म का हल अद्वितीय एवं रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। यानी जो संगत समीकरण युग्म होता है उनका हल अद्वितीय होता है और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, और जो असंगत समीकरण युग्म होता है उसका कोई हल नहीं होता है और रेखाएं समांतर होती है। ठीक है। इसके अलावा आश्रित समीकरण युग्म के अनंत हल व रेखाएं समपाती होती है। अनंत हल हो सकते हैं और रेखाएं कैसी होती है, समपाती होती है। ठीक है। इसके बाद में इसी में इम्पोर्टेंट और है द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण आप लोग जानते हो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 होता है, और इसका विवितकर यानी विवेचक जो होता है यानी B स्क्वायर माइनस 4AC होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 होता है, जहाँ A का मान 0 नहीं होता है। यदि B स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, और अगर B स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0 के बराबर है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, और B स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0 से छोटा है तो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक व अवास्तविक होंगे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 A प्लस ND होता है। यानी पहला पद A होता है, दूसरा पद A प्लस D होता है, तीसरा पद A प्लस 2D होता है, फिर नेक्स्ट पद A प्लस 3D होता है, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाता है।
यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित हो तो वह परिमित श्रेणी तथा पदों की संख्या अपरिमित हो तो वह अपरिमित श्रेणी कहलाती है। ठीक है, परिमित श्रेणी क्या होती है और अपरिमित श्रेणी क्या होती है? अगर परिमित है तो परिमित श्रेणी कहलाएगी और अपरिमित है तो अपरिमित श्रेणी कहलाती है। नेक्स्ट, एनवा पद निकालने का जो सूत्र होता है वो a प्लस एन माइनस वन डी होता है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एनवा पद निकालने के लिए a प्लस एन माइनस वन डी होता है। प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर d का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। सार्वंतर के लिए धनात्मक हो सकता है मान, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद उसके एन पदों के योग तथा प्रथम एन माइनस वन पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। अगर आपको किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालना है तो उसके प्रथम एन पदों का योग तथा एन माइनस वन पदों के योग का अंतर जो होगा वो उसके बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद में यदि ए बी सी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बी ए तथा सी का समांतर माध्य कहलाता है। जो बी होगा वो ए तथा सी का समांतर माध्य कहलाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी बटा 2। इसके बाद में समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समान भुजाओं वाले दो जो बहुभुज होते हैं वो समरूप कब कहलाएंगे? जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होगी, तब कहलाएंगे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? जब उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती हो, तब। ठीक है, इसके बाद में दो समकोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यानी दो समकोणिक त्रिभुज है, उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो हमेशा समान आएगा। ये थेलस की प्रमेय है। किसकी प्रमेय है? थेलस की प्रमेय है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि संगत भुजाओं माध्यिकाओं के अनुपातों के बराबर वर्ग के बराबर होती है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात की बात करें तो इनकी संगत भुजाओं माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। यानी आपने यहाँ तक 5वीं प्रश्नावली का सारांश देख लिया, तो ये उपयोगी। इसके बाद का वीडियो आपको इसके बाद मैं आप लोगों को और इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट बताने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।